दरअसल ब्रिटेन में एक बार फिर ग्रूमिंग गैंग्स को लेकर बवाल मच गया है। ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों का ग्रुप होता है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। ब्रिटेन में चल रहे ग्रूमिंग गैंग्स में 90% लोग पाकिस्तानी हैं। मगरबी जो अक़वाम है उनमें इस्लामोफोबिया जो है, ये बताया जाता है कि इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है और इस वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं। अब इस बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया की वजह क्या है और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग और बच्चों के साथ रेप का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। एलन मस्क ने भी इस मामले को लेकर ब्रिटेन सरकार पर बड़े हमले बोले हैं। रॉदरहैम के इस वीडियो को देखिए जब पीड़ितों ने सरकार और प्रशासन पर ग्रूमिंग और रेप गैंग को बचाने का आरोप लगाया और पुलिस पर हमला बोल दिया। बुरा समझा जाता है, वहाँ बिला वजह बुरा समझा जाता है। ये हमारी अपनी हरकतें हैं। अपनी हरकतें सबकी अपनी हरकतें होती हैं, अपने बिहेवियर से होता है, अपनी नेचर से होता है। हर किसी का अगर कहाँ पे भी जहाँ पे भी आप जाते हैं ना, आप उस चीज़ के रिलेटिव रह के ना आप उसी चीज़ को जज्ब करें, ना कि आप अपना कोई तरीका इस्तेमाल करें। एलन मस्क खास तौर पर यूके में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स पर भी बात करें। यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स ऐसे वहाँ पर गिरोह जो कि मुजरिमाना काम करते हैं और ख़ास तौर पर लड़कियों और नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो काम होते हैं, जराइम हो। वो जो काम करने वाले ऐसे काम करने वाले हैं उनमें बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। क्या इस बिहेवियर के साथ आप तरक्की कर पाएंगे? मत मिन्नतें कर रही है कि इनका कुछ किया जाए। कभी किसी के मुंह से आपने सुना है कि इनका क्या बनेगा? ये क्यों बाहर गए हैं, किश्तियों में क्यों डूब के मर रहे हैं? कभी किसी सियासतदान या किसी लीडर, किसी जज ने इसके बारे में बात की है? उसकी वजह से वंदे मातरम। दोस्तों खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो वहाँ के जो नेटिव है या यहाँ से गए हुए पाकिस्तानी हैं वो अभी ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चला रहे हैं, जैसे कि वहाँ की औरतों को फंसाना और कन्वर्ट करना और उनके साथ अत्याचार करना, इस तरीके के काम वहाँ के पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर एलन मस्क है, उन्होंने भी चिंता जताई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। असल में बरतानिया जो है वो चूँकि ये बरसगीर पे हुक्मरानी भी करके गया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान वहाँ जाके आबाद हुए हैं और उनको देख के जो बरतानिया के खुद मुसलमान हैं वो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ी लिखी कौम है और कुरान का वो मुतालिया करते हैं और ख़ुसूसन वहाँ औरतें जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो रही हैं। तो इस वजह से फिर वो उनको इस्लामी क़वानीन जो है उनकी भी उनको ज़रूरत है, तो वो इसका मुतालिया कर रहे हैं, वो इसकी ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। ख़ुसूसन जो मुसलमानों के फैमिलीज़ लाज हैं इनको वो ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जो माशी निज़ाम है इसकी वो ज़रूरत महसूस कर रहे हैं और इस चीज़ की वजह से वो इस्लाम की तरफ जो है वो आ रहे हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि जो बरतानिया है वहाँ की हुकूमत गैर मुस्लिम है, वहाँ का कल्चर इस्लामिक नहीं है, लेकिन उन्होंने इजाज़त दी है कि वहाँ शरिया अदालतें हों। उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने उन मुसलमान को अपने मुल्कों में शरिया इजाज़त दी है तो बनी है ना अदालतों की, अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो असल में देखें ये दीन जो है ये इंसानों के लिए दीन है, ये मुसलमानों की इस पर अजारादारी नहीं है। ये कुरान इंसानों की रहनुमाई के लिए आया था। अगर वो लोग इस तरह की तरफ आ रहे हैं तो हमें खुशी हो रही है और जो कुछ भी इस सिलसिले में हमारी उनकी मदद हो सकी हम उनकी मदद करेंगे। दीन की तरफ अगर वो आ रहे हैं तो हमें इसकी बहुत खुशी है। नहीं, यूके दीन की तरफ नहीं आ रहा, वो मुसलमानों को सहूलतें दे रहा है, मुसलमानों की सहूलतें दे रहा है। तो ज़ाहिर है इसके असरात अगर वो इन क़वानीन को देखेंगे तो उनके अपने मुल्कों पे, उनके अपने लोगों पे भी पड़ेंगे। अच्छा सर, मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं कि बाहर के ममालिक में मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते हैं। अगर अच्छा नहीं समझते फिर वो मुसलमानों को सहूलतें कैसे दे रहे हैं? असल में वो बासियत फ़र्द हमें उनसे इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन जो वेस्ट की पॉलिसी है हमें उनसे इख्तिलाफ़ है। उन पॉलिसियों में बड़े मसाइल जो हैं वो फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर का मसला है, ये उन्हीं के पैदा करते हैं। इस वजह से हम उनकी मुखालफत करते हैं। वरना बासियत इंसान, बासियत उनका निज़ाम, बहुत सारे मुसलमान ममालिक से उनका जो निज़ाम है वो बेहतर है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने या यूरोपियन कंट्रीज़ ने मुसलमानों के खिलाफ किया क्या है? वो बड़ा मसाइल जो मैंने आपके जिक्र किया है कि वो फ़लस्तीन का मसला और कश्मीर का मसला, खुसूसन बरसगीर फ़लस्तीन का मसला तो अपने मुल्क में है ना, कश्मीर का मसला तो अगर हम कहें तो वो इस वक्त इंडिया के पास है। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि मुसलमानों के साथ क्या किया उन्होंने।
नहीं, वो मुसलमानों की जो मगरब की हम मुखालफत कर रहे हैं वो इन दो मसाइल की वजह से है। फिर कोई मसला नहीं है। डबल स्टैंडर्ड उनकी पॉलिसियाँ हैं, जो इंसानी हकूक़ जो है वो बाकी इंसानों के लिए अलग हैं, और वो जो मुसलमान ममालिक में जैसे इराक़ में उन्होंने जो कुछ किया है, अफ़गानिस्तान में जो कुछ किया है, वहाँ उन्हें वो इंसानी हकूक़ याद नहीं आ रहे थे। और खुसूसन वेस्ट की ये पोजीशन है, अमेरिका में भी वेस्ट वाले ही लोग हैं, वो आफिया सिद्दीकी के हवाले से उनकी वो जो इंसानी हकूक़ उसके याद नहीं आ रहे हैं, इस वजह से हम उनकी मुखालफत कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएगा, फिर अगर वो हमारे इतने खिलाफ है, हम वहाँ जाते क्यों? एलॉन मस्क खास तौर पर यूके में होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स पर भी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या इश्यूज हैं यूके के जो कि बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एलॉन मस्क ने उसके ऊपर बात की है, तो आपको पता है वो जिस पे बात करते हैं तो वो बात ज़रा उठ जाती है। वो है यूके के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स, ऐसे वहाँ पर ग्रोह जो कि मुजरिमाना काम करते हैं और ख़ास तौर पर लड़कियों और नौजवान लड़कियों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो काम होते हैं, जराइम होते हैं। उनको लड़कियों को उठाया गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और उनसे जो है वो ना सिर्फ ये कि जराइम किए गए, काम भी ऐसे करवाए गए। तो ये जो ख़बर है ना, ये काफ़ी देर से चल रही है। अगर आप देखें कि फ्यू ईयर्स से ये हो रहा है वहाँ पर, और ये न्यूज़ भी आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो जो काम करने वाले, ऐसे काम करने वाले हैं, उनमें बड़ी तादाद मुस्लिम्स और एशियंस की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो एशियंस कहा जा रहा है उसमें बड़ी तादाद ऐसे हैं जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो ये काम करे, और उनके पर ये इल्ज़ाम आता है। उनको काफ़ी ज़्यादा पकड़ा वकड़ा भी गया और काफ़ी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ वगैरह होती नहीं, यानी ये केसेस चलते रहे, और इस तरह की ये वाली खबरें जब आती हैं हम आप तक पहुँचाते रहे। तो एलॉन मस्क ने इसके ऊपर भी ट्वीट की है, और उन्होंने कहा है कि ये जो वहाँ पर जो कुछ हो रहा है यूके में, तो ये बहुत अरसे से हो रहा है, और ये बड़ी लेट है कि इसके ऊपर कोई मतलब काम हो रहा है या आवाज़ उठाई जा रही है, ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो उसके ऊपर भी फिर मैं देख रही थी सारा कि काफ़ी मीडिया, कुछ मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने इशारा पाकिस्तान की तरफ किया है कि जी इसके अंदर जो लोग हैं, यानी पाकिस्तान से मुराद ये कि वहाँ पे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, जो कि ऐसे बहुत सारे जो केसेस निकले जराइम ऐसे, उसमें वो मुलविस पाए गए, तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है उसमें नाम जो है वो उन लोगों का आ रहा है जो कि वहाँ के ब्रिटिश पाकिस्तानी। तो मैंने उनकी ट्वीट देखी, उन्होंने कैटेगोरिकली नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात हो रही है कि उन्होंने ये जो बात की है ये उन्हीं के हवाले से की गई है। तो फिर एक तरीके से इनडायरेक्टली उन्होंने एक और ट्वीट भी जो है ऐसी की है कि जिसका पतली गली से निकलकर ताल्लुक कहीं ना कहीं से वो पाकिस्तान तक पहुंचता है। तो इसके ऊपर भी बात हो रही है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां पे गंदगी मचाते ही है, और दोस्तों इनके वजह से भारत के जो रहवासी है उनको इंग्लैंड की जनता एक कैटेगरी में खड़ा करती है, क्योंकि वो भी एशियन है, ये भी एशियन है, और उनको एक ही मतलब तराजू में तोलने की कोशिश करती है। ये जो पाकिस्तानी हमेशा जाके हरामखोरी करते हैं उसकी सजा भारतीयों को मिलती है। तो दोस्तों इसके ऊपर एलन मस्क ने भी चिंता जताई है कि ये जो मतलब एक डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश कर रही है, जो एक स्पेसिफिक धर्म के लोग हैं उनके तरफ देखने की जरूरत है, ऐसा एलन मस्क भी कह रहे हैं। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि